तो गाइस रिसेंट वाली वीडियो वायरल होने के बाद एंड कंसिस्टेंसी के सागर में डुबकी मारने के बाद मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं द विच एंड द बीस्ट का एपिसोड नंबर 2। सो बिना कोई नो बकवास के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़का और एक लड़की को। तभी वो लड़की बोलती है वो कैसी आवाज थी। तभी वो लड़का बोलता है क्या हुआ, तुमने कुछ सुना क्या। वो लड़की थोड़ा घबराई हुई बोलती है मैं अभी घर जा रही हूँ। वो लड़का बोलता है अगर तुम घबराई हुई हो तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो लड़की बोलती है नहीं मैं चली जाऊंगी, घर उतना दूर भी नहीं है, चलो गुड नाइट। और ये कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं वो लड़की रास्ते से जा रही होती है। तभी हम आसमान में देखते हैं बहुत सारे कौवों को। तभी उस लड़की को रास्ते में चलते चलते महसूस होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। तभी उसके सामने कोई आ जाता है और उसका मुंह चाप देता है और उस लड़की की बहुत दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। देन उसके बाद हमें पता चलता है कि उस लड़की के मौत के पीछे एक वीच का हाथ होता है। तभी वो वीच बोलती है नहीं इतने से कुछ नहीं होगा, मुझे और लोगों को मारना होगा। तभी हम असफ और गीदू को देखते हैं जो कि ये दोनों एक मिशन पे आए हुए होते हैं। तभी गीदू बोलता है हे क्या इधर कोई वीच है। असफ अपना सुट्टा मारते हुए बोलता है मुझे पता नहीं, इस चीज की डिटेल्स तो यही बता सकते हैं। असफ उस आदमी से बोलता है तो इस समय आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं। तभी वो आदमी बोलता है प्लीज इस बात को हमारे बीच ही रखिएगा। जो इस घर के मास्टर हैं उन्हें चीजों को कलेक्ट करना बहुत पसंद है, लेकिन शर्म की बात है कि उनकी कलेक्शन में से एक स्पेसिमेन भाग गया है। अशरफ बोलता है भाग गया है तो क्या वो एक जानवर है। तभी वो आदमी बोलता है हाँ। तभी अशरफ सीढ़ियाँ चलते हुए बोलता है अब ये मत बोलना कि इधर कोई मैजिकल बीस्ट है। तभी हम देखते हैं एक बड़ा सा क्रिएचर हमला कर रहा होता है। तभी अशरफ और गीदू उस क्रिएचर को देखकर थोड़ा शॉकिंग रिएक्शन देते हैं। तभी अशरफ उस आदमी से बोलता है तो तुम ये चाहते हो कि इस चीज़ को हम अपने कंट्रोल में करें। तभी वो आदमी बोलता है हाँ लेकिन इसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए। तभी अशरफ बोलता है बिना इसे नुकसान पहुंचाए, अब मुझे समझ आया तुम लोग को इसे पकड़ने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। तभी गीदू वहां से जाने लगता है। अशरफ बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो। गीदू बोलता है इस पालतू जानवर को तुम ही संभालो, ये छोटे मोटे काम मैं नहीं करूंगा। तभी अशरफ बोलता है तुम ये कैसे सोच सकते हो कि तुम एक राजा हो। तभी हम अशरफ को देखते हैं वो अपने मैजिकल पावर से उस क्रिएचर को पकड़ लेता है और ये सब देखकर हमारा गीदू बहुत बोर हो रहा होता है। तभी वो आदमी ये देख के शॉक हो जाता है। तभी उस घर का मास्टर असफ और गीदू को थैंक्स बोलता है हमने आपको यहाँ बुलाकर अच्छा किया। अशरफ बोलता है ये तो हमारा काम था। तभी वो मास्टर बोलता है तुम जैसा देख सकते हो इस देश में मैजिकल बीस्ट को रखना इलीगल है और इसे मैं चुपचाप हैंडल करना चाहता था और मैंने सुना कि आप कोई भी जॉब ले लेते हो और वो इन्फो मुझे आज सही लगी। तभी अशरफ बोलता है ओह ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम केवल मैजिकल ट्रेवल्स में ही अपना नाक फंसाते हैं। असफ बोलता है हमारी एक मैजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, यदि आपको और कोई दिक्कत हो तो आप मैजिकल रेजोनेंस में कॉल कर सकते हैं। और ये बोलकर असफ और गीदू वहाँ से चले जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है। हम देखते हैं असफ और गीदू लंच कर रहे होते हैं। तभी एक वेटर आके उनको एक लेटर देती है। तभी गीदू बोलता है फिर से एक ऑर्डर, मैं बेट लगा सकता हूँ कि ये भी बकवासी जॉब होगा। तभी असफ बोलता है ऐसा नहीं है, इस बार ये एक ब्लैक एनवलप में आया है। तभी गीदू बोलता है तो क्या। अशरफ बोलता है वे लोग इस तरह इसे तभी बेचते हैं जब किसी क्राइम में वीच इन्वॉल्व हो। अशरफ एनवलप को पढ़ते हुए बोलता है लगता है एक वीच ने बहुत सारे सीरियल मर्डर्स किए हैं हाइडन में, जो कि फेरस की कैपिटल है। तभी गीदू उस लेटर को असफ से छीनकर खुद पढ़ने लगता है। अशरफ बोलता है गीदू तुम्हें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, इस केस में अब हम बहुत बिजी होने वाले हैं तो अपने बैग्स पैक कर लो। और हम देखते हैं असफ गीदू से थोड़ा दूर होकर दूसरे पेज को पढ़कर सोचता है एक वीच और उसकी जादुई किताब, इस बार ये केस आसान नहीं होने वाला। गीदू इस केस को देखकर काफी खुश हो जाता है और अब सीन चेंज होता है। हम देखते हैं एक बिल्डिंग में आग लगी होती है। तभी पुलिस वाले बोलते हैं मिस हेंस ये बहुत खतरनाक है। मिस हेंस बोलती है उसके अंदर मेरे बच्चे हैं और वो चिल्ला चिल्ला कर अपने बच्चों को आवाज लगा रही होती है सुल्क लोरन। तभी एक आदमी बोलता है तुम नींद में चिल्ला रही थी, क्या तुम ठीक हो। मिस हेंस बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। हम देखते हैं मिस हेंस और वो आदमी एक मर्डर प्लेस पे पहुंच जाते हैं। वो आदमी बोलता है मुझे माफ़ करिएगा, वो फिर से हमारे हाथों से निकल गई। मिस हेंस पूछती है कितने लोग मरे हैं। वो आदमी बोलता है एटलीस्ट 5 और उनकी बॉडी वो ऐसा लगता है इन्हें कंज्यूम्ड और सेक्रीफाइस्ड किया गया है एक वीच के द्वारा। कोई इतना पागल कैसे हो सकता है, वो जरूर कोई पागल इंसान होगा। मिस हेंस बोलती है तुम्हें लगता है वीच कोई इंसान है। वो आदमी बोलता है खैर वो इंसान हो या फिर वीच इतना बुरा कैसे हो सकता है। वो आदमी आगे बोलता है वैसे तुमने अपने मंत्रों को पूरा क्यों नहीं किया। मिस हेंस बोलती है तुम्हें लगता है कि मैंने अपने मंत्रों को पूरा कर लिया होता तो वो नहीं भागती। खैर उसको पकड़ने के लिए हमें बहुत स्पेल को कास्ट करना होगा, जितने हो सके उतने ज़्यादा, नहीं तो उसके मैजिक का कहीं पता नहीं चलेगा। अगर हम ये करने में कामयाबी रहे फिर भी हमें ये मिस्ट्री का पहला पहलू ही सॉल्व होगा, क्योंकि हाइडन की पूरी पुलिस फोर्स भी उसे रोक नहीं पाएगी। उसको रोकने के लिए हमें
एक आर्मी की जरूरत होगी। वो आदमी बोलता है मिस हेंस ये चीज मुझे तो आपको नहीं बतानी चाहिए, लेकिन हमारे पास केवल आप ही एक मैजिकल पावर्स वाली हो। अगर आपको पावरलेस फील हो तो आप मेयर से बात करिएगा। बीचेस का जब तक कुछ नहीं होता तब तक मरने वालों की नंबर ऑफ बॉडी बढ़ते रहेंगे। मिस हेंस बोलती है मैं जानती हूँ। तभी वो आदमी बोलता है मैं जानता हूँ कि ये कहना आसान नहीं है कि ये हो गया है, लेकिन इंस्पेक्टर कोल के साथ जो हुआ उसे छिपाने के लिए खुद को कोसने की ज़रूरत नहीं है। मिस हेंस बोलती है मैंने बहुत सारे हॉरिफिक केसेस को संभाला है। मुझे लगा कि लोग हमेशा क्रिमिनल्स को याद रखते हैं और कुछ ही समय में विक्टिम्स को भूल जाते हैं, लेकिन उसके बाद जिनकी मैं केयर करती थी उन्हें किसी ने मार दिया और मुझे एहसास हुआ कि मैं कभी भी इन दोनों में से किसी का नाम भूलूंगी। डोंट वरी, मैं अपना काम अच्छी तरीके से करूंगी। और ये कहकर वहाँ से मिस हेंस चली जाती है। तभी हम देखते हैं मिस हेंस के आगे असफ स्मोकिंग करते हुए बोलता है लगता है हम लोग काफ़ी लेट हो गए। गीदू बोलता है बकवास मत करो, तुम्हारे वजह से वो हमारे हाथों से निकल गई। अशरफ बोलता है चिंता मत करो, विच वापस आने वाली है। पिछले हफ्ते उसने 36 से ज़्यादा लोगों को मारा था, उसमें पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल है। मिस हेंस बोलती है कौन हो तुम दोनों ऐसी बातें कर रहे हो जिन्हें मैं सुनना नहीं चाहती। इसका मतलब तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ और तुम दोनों मुझे कुछ गड़बड़ भी लग रहे हो। और इस कॉफिन में क्या है? अशरफ बोलता है कि शांत हो जाओ और अपने मंत्र चलाना बंद करोगी, क्योंकि हम तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो तुम्हारी मदद करने आए हैं। मिस हेंस बोलती है मेरी मदद, लेकिन कैसे? असफ बोलता है कि ऑर्डर ऑफ मैजिकल रेजोनेंस ने हमें भेजा है। हमने सुना है कि इस सिटी में मेजर इंसिडेंट हो रहे हैं। अगर तुम एक विच के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही हो तो हमारे पास बहुत सारी जानकारी है। देन सीन चेंज होता है, वे लोग एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। मिस हेंस बोलती है मैं हाइडन पुलिस की तरफ से आई हूँ, हमें एक साउंड प्रूफ वॉच चाहिए। मिस हेंस बोलती है मुझे कन्फर्मेशन मिल गया कि मेयर ने तुम लोग को यहाँ बुलाया है। अशरफ बोलता है वेल, मैं कभी कभी ब्यूटीफुल लेडी से झूठ नहीं बोल पाता, और ये बातें क्या तुम हॉल्ट में डाल सकती हो जब तक हमारा खाना नहीं आ जाता? मिस हेंस बोलती है ऑफ कोर्स, मेरी कॉफ़ी आने तक मैं इंतजार कर सकती हूँ। अशरफ बोलता है नहीं, हमारा पहले पूरा खाना आ देना चाहिए, मैं जल्दबाजी में बातें नहीं करना चाहता। खाना खाते हुए अशरफ बोलता है कि सबसे पहले तुम तुम्हारे केस के बारे में बताओ। मिस हेंस बोलती है सबसे पहले तुम अपनी स्टोरी बताओ। भले ही तुम लोग को मेयर की अप्रूवल मिली है, लेकिन मुझे तुम लोग पे भरोसा नहीं है। अशरफ बोलता है कि तुम्हारे हाथ में विच का केस है, कुछ टाइम बाद इसमें पैलेडिन कॉप्स शामिल हो जाएंगे, इसीलिए अभी तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। इसके अलावा ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा अजीब है, पुलिस फोर्सेस विचेस के सामने नहीं लड़ सकती, इसके लिए तुम्हें एक आर्मी की ज़रूरत होगी। इसी वजह से ग्लोबल पीस कीपर्स ने पैलेडिन कॉप्स को ये काम दिया है विचेस को संभालने का, लेकिन मेयर उनकी इस हेल्प को किसी कारण रोक रहा है ताकि वो ग्लोरी को हासिल कर सके कि बिना कॉप्स के उसने इस केस को सॉल्व कर दिया। पता है कि ये कितना बेवकूफ़ी भरा काम है, लेकिन फिर भी तुम ये काम कर रही हो, जबकि हाइडन पुलिस फोर्स की तुम इकलौती जादूगरनी हो और तुम इसे प्रोटेस्ट करके रोक भी सकती थी। मिस हेंस कोई जवाब नहीं देती। गीदू बोलता है कि हे, हमें सिर्फ विच के बारे में सब कुछ बताओ ताकि मैं जल्दी से उस विच को खत्म कर दूं। मिस हेंस बोलती है तुम विच के बारे में सुन के इतने गुस्से में क्यों रहती? तभी अशरफ बोलता है गीदू ये लो एक हड्डी। देन उसके बाद अशरफ बोलता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन विचेस के मैजिक के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। तभी मिस हेंस बोलती है अच्छा होगा कि तुम मेरे से कुछ न छुपाओ, अगर ऐसा हुआ तो तुम मेरा भरोसा खो दोगे, और इस वर्ड में मैं तुम्हें इसलिए लाई ताकि कोई भी इसके अंदर मुझे बेवकूफ़ न बनाए। तभी अशरफ बोलता है वेल, हमारी सिचुएशन छिपाने लायक नहीं है, हम सिर्फ एक कर्स को हटाना चाहते हैं। मिस हेंस बोलती है एक कर्स? अशरफ बोलता है हाँ, एक विच कर्स। इसके बारे में तुम्हें तो पता होगा, मेरा दोस्त एक विच कर्स के अंदर है, तो बस हम लोग उस विच को खोज रहे हैं जो इस कर्स को हटा सकती है। अभी गीदू बोलता है यही नहीं, मैं उसे खोजूंगा और उसे मार दूंगा, ये एक रिवेंज है। मिस हेंस बोलती है रिवेंज, और मिस हेंस को अपना पास्ट याद आ जाता है। तभी अशरफ बोलता है मुझे विश्वास नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं। मिस हेंस बोलती है ठीक है, नहीं मुझे तुम पे विश्वास है और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो कल मिलते हैं सुबह 9 बजे। एंड हम देखते हैं लास्ट में वो विच एक और लेडी को मार रही होती है और उस लेडी की भी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। तो गाइस यही था आज का वीडियो, आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताना, एंड वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइस सॉरी आप लोग को थोड़ा वॉइस बेकार सुनाई दे रहा होगा, बिकॉज यार मेरे को सर्दी लग गया है, जिसके चलते मैं अच्छे तरीके से वॉइस ओवर नहीं कर पा रहा था। तो यार तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक सायोनारा।